राम राम सभी को। हम पढ़ेंगे कारक। कारक परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है करने वाला और व्याकरण में है किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ इसका विशेष संबंध होता है। इसलिए इसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने, तो इसमें ने विभक्ति है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात हम सभी जगह विभक्ति नहीं लिख सकते। कुछ नियमों के अनुसार कुछ शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कुछ बिना विभक्ति के भी लिखे जाते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार हैं कर्ता, कर्म, तीसरा है करण, चौथा प्रकार है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा प्रकार है संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहती हैं। अर्थात जो कार्य कर रहा है उसको कर्ता कहेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। तो यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग भूतकालिक क्रिया होने पर ही होगा। वर्तमान काल और भविष्य काल तथा अगर क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। वर्तमान काल में ने नहीं लगेगा कर्ता के साथ, न ही भविष्य काल में लगेगा, और अगर अकर्मक क्रिया होगी तो उसमें भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। हम उदाहरण देखते हैं। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है तो ये वर्तमान कालिक क्रिया है, तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। आलोक ने पत्र लिखा तो ये भूतकाल की क्रिया है, इसलिए इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, ये वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं, इसलिए इनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है कर्म कारक। कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं। अब इसमें सजीव और निर्जीव को ध्यान में रखना होगा। राम ने रावण को मारा, तो राम ने ये तो करता है, रावण को है यह कर्म है। किसको मारा, अर्थात फल का प्रभाव है वो रावण पर पड़ रहा है। मारना क्रिया है और रावण को ये कर्म है, तो इसमें ये रावण सजीव है,
इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नंदू दूध पीता है, तो इसमें दूध है ये निर्जीव कर्म है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। नंदू दूध को पीता है ऐसे नहीं बोलेंगे, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसको सीधा ही बोलेंगे नंदू दूध पीता है। फिर अगला कारक है करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक में शे विभक्ति का प्रयोग होता है, से परसर्ग है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। साधन है या माध्यम है उसको हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, तो साधन क्या है इसमें चाकू है, तो इसके साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है। मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन है ये साधन है या लिखने का माध्यम है, इसलिए इसके साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह करण कारक है। फिर चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसमें के लिए, को, के वास्ते विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, अर्थात जिस वाक्य में दान क्रिया हो, देना हो, वह संप्रदान कारक होगा। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तो देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। संप्रदान कारक के उदाहरण है आलोक माँ के लिए दवाई लाया। तो दवाई किसके लिए लाया? माँ के लिए। और मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। कविता को पुस्तक दी, इसमें देना, और कविता को इसलिए यहाँ को विभक्ति प्रयुक्त हुई है, क्योंकि यहाँ कविता को और पुस्तक ये दो कर्म है। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है। भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए अर्थ में आया है, अर्थात किसी को हम दान दे रहे हैं तो वो संप्रदान अर्थ में माना जाएगा। फिर है अगला पांचवा अपादान कारक, से पृथक या से अलग। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। से पृथक या से अलग, सीधा से नहीं है। इसमें से पृथक होने का भाव है, अलग होने का भाव है, या फिर दो में तुलना की जाए, दो से तुलना की जाए तो अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। इसी तरह कविता और सविता में तुलना की जा रही है। कविता सविता से अच्छा गाती है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। हम समझ लेते हैं कि सिर्फ अलग होने या पृथक होने के भाव में ही अपादान कारक होगा, लेकिन अपादान कारक तुलना में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कविता सविता से अच्छा गाती है। फिर छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ना, ने,
नी आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संबंध कारक है, तो उसमें संबंध का भाव ही दर्शाया जाएगा। जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि हैं। यथा अजय की पुस्तक गुम गई, अजय की, इसमें की आया है, अर्थात ये पुस्तक किसकी है, पुस्तक का संबंध किससे है, अजय से है, अजय की पुस्तक है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, तो इसमें रा प्रयुक्त हुआ है। यह चश्मा किसका है, तुम्हारा है, चश्मा का संबंध तुमसे है, इसलिए यहाँ इसमें रा का प्रयोग हुआ है। अपना कार्य स्वयं करें, अपना इसमें ना आया है, किसका कार्य है, अपना कार्य है। फिर है अधिकरण कारक, 7वां कारक है अधिकरण कारक। इसमें है में, पर, पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर है, अर्थात इसमें आधार का बोध होगा अधिकरण कारक में। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षियों का आधार उड़ने का कहाँ है, आकाश में, तो इसमें में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, पुस्तक कहाँ पर है, मेज पर है, तो मेज आधार हो गया पुस्तक का, इसलिए यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है अधिकरण कारक का। फिर है संबोधन कारक, 8वां और अंतिम प्रकार है कारक का हे, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह है, अर्थात ये संबोधन चिन्ह है, या अल्प विराम या इसको अर्ध विराम भी कहते हैं। संबोधन चिन्ह को हम हे प्रभु रक्षा करो। अब ये है इस तरह का चिन्ह है, तो ये संबोधन चिन्ह है। हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता, अर्थात संज्ञा शब्दों में तो कारक 8 मान सकते हैं, लेकिन सर्वनाम में कारक 7 ही होंगे, इसका संबोधन कारक नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम में कारक कितने होंगे, तो उत्तर होगा 7, इसका संबोधन कारक नहीं होता है। संज्ञा आदि है, इनके साथ कारक 8 होते हैं। तो हमने कारक को पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे काल। थैंक यू।